हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है पाव भाजी बेचने वाली चुड़ैल की। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पाव भाजी बेचने वाली चुड़ैल की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, भूतिया नगर में एक चुड़ैल रहती थी। वो चुड़ैल बहुत शातिर और बेईमान थी। अगले महीने हमारे भूतिया नगर में शैतान देवता आने वाले हैं। जो भी चुड़ैल उन्हें खुश करेगी वो उसे इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली चुड़ैल बना देंगे। अगर ऐसी बात है तो मैं शैतान देवता को खुश करने के लिए 101 इंसानों की बलि चढ़ाऊंगी और उन इंसानों का मुलायम दिल तेल में फ्राई करके शैतान के सामने सोने की थाली में परोस दूंगी। इतना कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है। फिर अगले दिन अपना रूप बदलकर शहर के बाजार में एक पाव भाजी की दुकान खोल लेती है। उसके बाद वो भूतिया पाव भाजी बनाना शुरू कर देती है। पाव भाजी की खुशबू से सभी लोग उसकी दुकान की तरफ खींचे चले आते हैं। चुड़ैल अपनी दुकान पर एक बोर्ड लगा देती है जिस पर लिखा होता है कि प्रेमी जोड़ों के लिए खास ऑफर, 1 प्लेट पाव भाजी लेने पर 1 प्लेट पाव भाजी बिल्कुल मुफ्त। चुड़ैल की ये चाल काम कर जाती है और बहुत सारे प्रेमी जोड़े उसकी दुकान पर आकर पाव भाजी खाने लगते हैं। लेकिन पाव भाजी खाते ही वो सभी चुड़ैल के वश में हो जाते हैं और फिर चुड़ैल उन सब के गले में काला धागा बांध देती है। उसके ऐसा करते ही वो सभी अगरबत्ती में बदल जाते हैं। इस तरह कुछ ही दिनों में चुड़ैल बहुत सारे लड़के लड़कियों को अगरबत्ती बनाकर अपने पास रख लेती है। फिर एक दिन प्रीति जादूगरनी अपने पति के साथ पाव भाजी खाने चुड़ैल की दुकान पर पहुंचती है। लेकिन तभी मोहन को याद आता है कि वो अपना पर्स घर में भूल आया है। अरे मुझे माफ करना प्रीति, मैं तो अपना पर्स घर में ही भूल आया। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? नहीं मोहन, मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। चलो छोड़ो, घर चलते हैं, हम फिर कभी पाव भाजी खा लेंगे। लेकिन तभी चुड़ैल उन दोनों को रोकते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, अगर तुम दोनों के पास पैसे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, तुम दोनों फ्री में पाव भाजी खा सकते हो। चुड़ैल की बात सुनकर प्रीति जादूगरनी को हैरानी होती है। सुनो मोहन, ये औरत कुछ जरूरत से ज्यादा ही अच्छी बन रही है, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, चलो यहाँ से चलते हैं। उसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ये देख चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। फिर अगले दिन प्रीति अखबार पढ़ रही होती है कि तभी उसे शहर के बहुत सारे लड़के लड़कियों का गायब होने की बात पता चलती है। सुनो मोहन, कल जो पाव भाजी बेचने वाली औरत हमें मिली थी, मुझे उसके ऊपर शक हो रहा है। जरूर हमारे शहर के लड़के लड़कियों को गायब होने के पीछे उसी औरत का हाथ है। प्रीति, तुम तो बेवजह किसी पर भी शक करने लगती हो। वो तो एक मामूली सी औरत है, वो इतने सारे लड़के लड़कियों को कैसे गायब कर सकती है? लेकिन प्रीति जादूगरनी को चैन नहीं मिलता और वो रात को चुड़ैल की दुकान पर पहुंच जाती है। चुड़ैल दुकान बंद करके अपने घर चली जाती है। उधर उसका पीछा करते हुए प्रीति उसके घर तक पहुंच जाती है। चुड़ैल अपने घर पर रखी सारी अगरबत्तियों पर एक जादुई पानी छिड़कना शुरू कर देती है। तभी अगरबत्ती बने सभी लड़के लड़कियां फिर से असली रूप में आ जाते हैं। आज रात ठीक 12 बजे तुम सब लोगों को मारकर मैं तुम लोगों की बलि चढ़ा दूंगी। चुड़ैल की ये बात सुनकर सभी लड़के लड़कियां रोने लगते हैं। दूसरी तरफ खिड़की के पास खड़ी प्रीति जादूगरनी ये सब देख लेती है।
फिर चुड़ैल जैसे ही उन लड़के लड़कियों को मारने के लिए आगे बढ़ती है कि तभी प्रीति जादूगरनी मंत्र पढ़कर चुड़ैल के सामने आग जला देती है। अरे ये सब क्या हो रहा है, ये आग कहाँ से आ गई? चुड़ैल तू यहाँ से भाग जा वरना मैं तुझे जलाकर राख कर दूंगी। मेरे रहते तो इन मासूम लड़के लड़कियों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुझे क्या लगता है मैं तेरी धमकियों से डरकर यहाँ से भाग जाऊंगी? मैं तुझे भी मारकर तेरी बलि चढ़ा दूंगी। इसका मतलब तू नहीं सुधरेगी। इतना कहकर प्रीति जादूगरनी एक मंत्र पढ़कर चुड़ैल के ऊपर राख छिड़क देती है और तभी चुड़ैल के शरीर पर आग लग जाती है। अरे नहीं, कोई मुझे बचाओ प्लीज, जादूगरनी जी मुझे माफ कर दो, कोई तो मुझे बचा लो। तू बिल्कुल माफी के काबिल नहीं है, तेरे मरने से ही मासूम लोगों की भलाई है। तेरी जैसी बुरी चुड़ैल को दुनिया में रहने का कोई हक नहीं। फिर देखते ही देखते चुड़ैल जलकर मर जाती है। इस तरह प्रीति जादूगरनी सभी लड़के लड़कियों की जान बचा लेती है और वो सभी खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं। तो आपने देखा दोस्तों पाव भाजी बेचने वाली चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा बुराई से दूर रहना चाहिए, क्योंकि बुरे काम करने वाले लोग कभी सुखी नहीं रहते और उनका अंत बुरा होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।